सालू कब तक चलेगा ये? जब तक तन में सांस है तब तक चलता रहेगा। अरे बावली मैं नूना कह रहा। और क्या कह रहे हो? भाई की है सालू नू तो बताओ, हम दोनों छुप छुप कर कब तक मिलते रहेंगे? अरे अब मैं क्या बताऊं, आप डरते क्यों हो? टाल करो, नहीं तुम्हारे बस की प्यार करना तो। अरे डरता तो मैं किसी से रहता ना हूँ। तो क्या है फिर, जब तक मिलते हैं मिलते रहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे और हमारे दोनों के प्यार के फूल खिलते रहेंगे। अब इस रोज रोज के झंझट से कुछ ना कुछ हल तो निकालना पड़ेगा। अब मुझे यूं बता, तन्ने मैं यहाँ क्यों बुलाई हूँ? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। नहीं नहीं, नू क्यों बुलाता सालू, दोनों प्यार की बातें करेंगे। तो जो प्यार की बातें करनी है करो, यूं क्यों टाइम गवा रहे हो? नहीं तो मैं चलिए अपने घर। चली जाइए घर, कहीं भाग के ना जा रहा घर, और हम दोनों अपने प्यार की दुनिया कहीं अलग बसाओगे जाके। है तेरे में हिम्मत? ये तो भागने पा बांधा है। गांव के गांव में भाग गए तो गांव की इज्जत का नाश हो जाएगा। मुझे ही बीच में टांग फंसानी पड़ेगी। चलूंगा देखूं। श्यालू जब तू मेरे साथ है तो हिम्मत भी आ जाएगी। ठीक है तो कर ले हिम्मत, मैं तेरे साथ ही हूँ। अरे कौन हो तुम? क्या किसी पका रहे हो? कुछ नहीं। अरे तुम यहाँ चोंच लड़ा रहे हो। गांव के गांव में ऐसा लाकर करे के शर्म कर लो कुछ। देख लो भाई, आजकल के भारत ये है भारत का भविष्य। सामने तो आज भी आ गए। इसे बताऊं या ना बताऊं? और डर भी लगे कदे बात का पतंग करना बन जा। बता ही दूं, जो होगा देखी जाएगी। अरे लल्लू भाई, कौन सी सोच में खो रहा? अरे ठीक होने को कौन सा मेरा नमूनिया हो रहा है? सब ठीक ही है। तू सुना अपनी कैसी कटरी? आ रही मौज हमारी भी भाई। कंटो की दौड़ भी टूटे। हमारा के सुनाना, कभी खेत में कभी घरू। हमारा के सुनाना, हम तो मजदूर ही आदमी। तू बता, तू कौन सी गुना भाग में लग रहा? अरे मेरी गुना भाग की छोड़, तू अपनी सुन। तेरे घर में कौन से गुल खिल रहे? अरे मेरे घर में तो सब कुछ ठीक चल रहा। तेरे मन में बता कौन सा बहम पड़ रहा? तेरी गैल वो हो रहा तुझे कुछ ना बेरा। तेरी गैल हो रहा थी वे थोड़ा अंधेरा। क्या हो गया भाई ऐसा? तो सुन, तेरी छोरी का चक्कर रामू के छोरे गैल चल रहा, और तेरी ऐसी नाक कटवावेगी कोई जोड़ने वाला नहीं पावे। अच्छा, तुझे कैसे पता कि मेरी छोरी चक्कर चला रही? पता मैंने अपनी आंखों से देखी चौंस लड़ाती। अरे मेरी छोरी को तुझे बदनाम कर, तू शर्म नहीं आ रही? अच्छा, हम बदनाम कर रहे? कोई बात नहीं भाई, हमारा काम बताने का था, हमने बता दिया कि तू जाने और तेरा काम। चल हम अपने आप देख लेंगे, जा। बाहर तो इस लोंडी ने खून पी दिए, तड़की लिकड़ा और सांझ को आका बढ़ा, बड़ा नाक में दम कर दिया इसने। अरे भगवान, अंदर ही अंदर क्यों चल रही? छोरी कहाँ है हमारी? हमें तो पता नहीं जी, सुबह की गई हुई है, कहती सहेली का जाऊं, और अब तक तो उसका पता है नहीं कुछ। अरे भगवान, तू कसी माँ है, तुझे अपनी छोरी का भी नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं। तो ना बनने के मेरे में मैं तेरे घर की भी चौकीदारी करूं और तेरे लौंडिया को भी संभालूं। तू ना करेगी और तेरा फुप्पा करागा डोंगे से मुंह की, और घर में तेरा काम ही की है। बाहर का छो मेरे पर न तारा, जा जाकर टिकट ठूस ले। डोग डोगी डाला तो डबता ना बजे। तुझे पता मुझे क्या सुनना पड़ा छोरी के बारे में बाहर? हमें भी बता दो क्या क्या सुनने को मिल रहा। हमारी छोरी का कहीं चक्कर चल रहा, और रामू का छोरा है ना, उसकी गैल। कौन है जो हमारे लौंडी को बदनाम कर रहा? नाम बताओ उसका।
अरे मैं जाओ लालू बता रहा था। हाँ अपनी तो उसका है ना, और दूसरा क्यों उड़ाता फिर रहा। ए यहाँ सुनिए, एक लोग हमारा थी तू, और उस राजू की गैल में क्या चक्कर है तेरा? राजू गैल के चक्कर होता मेरा, मैं तो उससे बोलती भी नहीं। खाइए लाली मेरे सिर की कसम। तेरी कसम मम्मी। अब बता खतंगड़। लाले बिना आग के धुआं ना उठता, ठीक है? और जब कुछ ऐसा पाया ना तो जा काट का दाब दूंगा। एक आग खा भी देखना था, छोल भी लगानी पड़ेगी भाई। अरे लालू यहाँ सुनिए। शर्म लिहाज कुछ है नहीं, राम राम ना शाम शाम। और लालू यहाँ सुनिए, जरा मैं तेरा बेटा लगता हूँ? तू ना लगता मेरा कुछ भी। तेने ऐसा काम करा जो मैं तेरी इज्जत करूं? हमने कौन सा तेरी गद्दी बजा दी जो तू इतनी फल्ली है? अच्छा तुम्हारी लोंडी कूड़ा होगा, और मैं अफरू भी ना। अरे मेरी के मजाल, मैं तेरी लोंडी को उड़ाऊं? वह तो खुद ही उठी उठी फिर है, और जब कहीं फूर हो जाएगी ना फिर देख लिए, पछताने का मौका भी नहीं मिला। अपनी गंदी सोच को सही न ठहरावे, मैं जानू तेरी सोच को। तू दूसरे के बाल को देख देख कर नुई के लस्ता फिरे जा। अच्छा, हम तेरे बाल को देख कर किलसे हैं? एक तो तेरी आंखों में ममता की पट्टी पड़ रही, तेरी पट्टी जब उतरेगी, जब तेरी छोरी तेरी इज्जत का चीर न पड़ेगी। मैं जानू तेरी आदत को, तू अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। पर खबरदार, आज के बाद जो मैंने अपनी लड़की के बारे में तेरे मुंह से कुछ सुन लिया। अच्छा, जो मेरा फर्ज था मैंने निभा दिया, अब तू जान और तेरी छोरी हमें के। क्या बात, काफी देर कर दी, आई नहीं है अभी तक। आ गई? इतने बुलाए भेजे, अभी टाइम लगा तेरा। अरे सालू, बड़े दिन में आई, वो भी इतने बुलाए भेजने पर। तुझे पता, उस लालू ने हमारे घर सब कुछ बता दिया। आज बड़े चकमे देखा, जब बड़ी मुश्किल से आई हूँ। इसका मतलब भांडा फूट लिया। हाँ, तो अब क्या इरादा है? अब क्या इरादा होता, मैं तेरे बिना रह न सकती, मरना मंजूर। अरे हमारे दुश्मन, हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं जो हमें मरना पड़े। हमारा प्यार तो परवान चढ़ेगा। क्यों? वो कैसे? अच्छा यहाँ तक प्लान हो गया थारा? जान तू मत भी तो जागी कहीं। बप्पू, तुझे तो घर जाकर बताऊंगा। चल बप्पू, चल। बप्पू। सिवाड़ा बड़ी छोरी को आज तक इसकी पढ़ाई लिखाई बंद और घर तक जाना बिल्कुल बंद है। अरे बेशरम, इतना छोक तारा लोंडी पे, ऐसा क्या कर दिया इसने? छो की बात ना करे, ऐसा ही काट कर दाब दूं। ऐसा क्या कर दिया, हमें भी तो बता दे। ले रंगे हाथ पकड़ के ले आया मैं, रामू के छोरे की दौलत ही है। अरे डंकनी, तन्ने तो मुझे कहीं लाग भी नहीं छोड़ी, कहाँ मुंह काला करवाई। अरे डंकनी, तन्ने तो मेरी कसम खाई थी, कहाँ गई थी उस लोंडे के दौरा? तन्ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लाग भी नहीं छोड़ा। अगर जो आज मैं इसका पीछा ना करता ना, आजा घर तक भागती। इसे भागण लायक छोड़ूंगी, जीवी तो भागेगी, और सारी खता तेरी है। की है मेरी खता? तुझे कितनी बार कहा ढंग से का लौंडा देख के इसका ब्याह कर दे, पर तुझे तो पढ़ाने का भूत सवार था। अब ले ला मजा। अरे भगवान मैंने सोच रहा था पढ़ लिख के या भी कुछ बन जाएगी, हैं? मुझे क्या पता था अब या ऐसे गुल खिलावेगी।
चलो जी, जो इसने गुल खिलाने थे वे तो खिला लिए, पर इसका अच्छा सा घर ढूंढ का इसके फेरे फेर दो। जाऊं भगवान, जाऊं मैं, और इतने में आऊं मजा कहीं बाहर ना दिख जा, या भीतर ही रहनी चाह। चल भीतर को। क्यों भाई, जब से तेरी माँ बरी है मैं तेरे लालन पोषण में कोई कमी छोड़ी ना बापू, पैसे देने में कमी छोड़ी ना बापू, और किसी चीज़ में कमी छोड़ी, तो मेरी नाक कटवाने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्यों मेरी इज्जत का फलूदे कर रहा है तू? बुढ़ापे में मेरा मुँह काला क्यों करवाने के चक्कर में फिर रहा है? अरे बापू, मन्ना के कर दिया तो तू मेरे पीछे हाथ धोता पड़ा है। प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं, जिस प्यार की बात कर रहा है वो बर्बादी का रास्ता है। उल्टा हट जा बेटा, फायदे में रहेगा। फायदा और नुकसान व्यापार में देखा जाता है बापू, प्यार में नहीं। गांव के गांव में यह सब बात ठीक ना है, नहीं तो नाश हो जाएगा। बापू, नाश की जगह हो जाओ चाहे सत्यानाश, और बिल्कुल नहीं मानने का। ब्याह उससे ही करवा अम्मा, उससे ही करवा अम्मा ब्याह, और जिस पे जो होता हो कर लियो। क्या बात है प्रधान जी, बड़ा ध्यान लगाए बैठे हो, कोई मुद्दा हाथ लग गया है क्या? मुद्दा तो कोई हाथ नहीं लगा ज्योति, बल्कि अखबार को देखकर तो हैरानी और परेशानी हो गए। वो कैसे? वो ऐसे, आज समाज पतन की ओर जा रहा है। लाज शर्म मान मर्यादा, रिश्तों का ताना बाना बिल्कुल खत्म हो रहा है। और परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आप ठीक कह रहे हो प्रधान जी। समाज नंगेपन पर उतर आया है। समाज में हर तरह की कुरीति बढ़ती जा रही है, और लोगों की सोच इतनी विकृत हो गई है कि किसी को सही रास्ता दिखाओ वो उल्टा पड़ जाता है। यूं ही तो हमारा समाज अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलकर दूसरों की सोच का गुलाम होता जा रहा है। देखो ज्योति, हम लोगों की सोच तो बदल नहीं सकते, लेकिन कम से कम अपनी सोच तो बदल सकते हैं। लेकिन हम एक छोटी शुरुआत तो कर सकते हैं। ज्योति, हमसे पहले भी इस समाज में न जाने कितने समाज सुधारक होकर चले गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इसी तरह समाज सुधर जाए, मगर ये समाज वहीं का वहीं आज भी जड़ का जड़ है। इसी सोच के चलते तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते और लोगों की बुराई देखकर अनदेखा कर देते हैं। और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कम से कम एक छोटी शुरुआत तो कर सकते हैं। और हम संकल्प लेकर प्रयास तो कर सकते हैं। ठीक है भाग्यवान, बहुत समाज सुधार लिया, अब कुछ पेट पूजा भी हो जाए। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाने को लेके आती हूँ। धन्यवाद। बैग तो पैक हो गया वह, अब अड्डे पे चलूँ, कभी इंतजार कर रही हो, कभी चली जा। अरे कहाँ चल रहे झोला टांग के? तुझे क्या मतलब बापू, कहीं भी जाऊँ मैं? अरे बाप हूँ तेरा, दुश्मन ना हूँ। आज मैं हत्या करने जा रहा बापू, भर्ती में जा रहा, दिल्ली पुलिस की भर्ती है। कौन सी भर्ती हुई? पता नहीं। दिल्ली पुलिस की भर्ती कौन सी होगी, हमें तो बताना। ले भाई, हम तो अपना काम देखें। अजी कहीं ब्याह की बात बनी नहीं बनी, अब तो मुझे एक दिन भारी हो रहा। भगवान कई जगह बात चला रखी, कोई गाड़ी मांगे, कोई मोटरसाइकिल मांगे, देखो कहीं तक कोई जवाब आओगा। अजी मुझे तो डर लग रहा, कहीं ये लौंडी गलत कदम न उठा दे, कभी कहीं मुंह दिखाने लायक भी ना रहे। अरे भगवान, तड़की तो धक्के खा खा आया है, कुछ चाय वाय भी मिलेगी कि नहीं मिले? ए शालू,
चाय होगी बेटी या बीरबल की खिचड़ी? ये नीचे को भी आ जा बेटा। ये लाली आज बिस्कुट। हाँ पप्पू, आज बिस्कुट लाई हूँ। किस खुशी में लाली? मेरा मन कर रहा था तमाम खाओ, गुठली गिनने से तुम्हें क्या मतलब? कदी कदी गुठली भी गिननी पड़ जा लाली। ठीक है तो तुम गुठली गिनते रहो। अजी पी भी लो चाय, क्यों बहस कर रहे? दर्द है तो लाली आगे पहचान। लाली चाय अजीब सी लग रही है यार। अजी पी लो, कहीं नहीं जहर मिला लाई है इसमें। हो गई टाइम बस। तो रूल उठ के पड़ी, मुझे लगा होगी चिड़िया फूल। चल देख कर संभाल तो ले उन्हें। अरे क्यों हड़बड़ा रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? क्या बात है, कुछ हमें बता दो। अजबे के यहाँ पता नहीं क्या हो गया। और ये तो कुछ आओ चले। चलो भाई चले देखते हैं। चलो। यो देखो कोर जुलम करा छोरी ने, इनकी गैल के करके भागी। भाई छोरी को हद से ज्यादा छू दोगे तो यही होगा। भाई जो हुआ सही हुआ, ये नाक को बाकी ना बैठने देवे थी, नानू पर तेरे से लड़ रही थी यार। हाँ लड़ी तो थी, पर यू टाइम इन बातों में कमाने का ना है। इन्हें होश में लाने की कोशिश करो, कदे अभी टाइम बोल जा। हाँ मैंने होश में लाने की कोशिश करो जल्दी। अजबे 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 अजबे, अरे देख तो ले एक बार। अरे यार, आज तो रोड पे एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। अब कैसे होगी? होता क्या, दिख तो रही है एक गाड़ी। आने दे इसको हाथ दूंगा। ये तो दोनों गांव के बालक हैं और घर से बच्चे भी। किसी भी दिन इन्हें गांव तक ले जाना। अच्छा, गांव से भाग कर आए दोनों? हाँ प्रधान जी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, हम अलग अलग नहीं रहना चाहते। मेरी बात मानो, मैं तुम दोनों को अलग नहीं होने देने का। ठीक है प्रधान जी, जो आप जैसा आप कहोगे वैसे कर लेंगे जी। चलो।
ले ज्योति, इन्हें दोनों को ले जाकर कमरे में बंद कर दे और इन्हें खाना पीना दे दे और इनका कोई मिलन ना पावे। जाओ। अरे हो रही होगी अब एक बात तो बता, इज्जत तो हमारा रहेगी ना, जो करोगे देख लेंगे चले के। भाई, जिस समस्या के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है वह समस्या हमारे गांव की नहीं होकर बल्कि सारी देश की है। आज गांव में विचारों का पतन हो गया है, शर्म लिहाज रही नहीं, कोई किसी की मानता नहीं। लेकिन जो समस्या हमारी है इसे हम ही निपटाएंगे। वह कौन सी समस्या है प्रधान जी? भाई तेरे तो ज्यादा तो कोई जानता नहीं। वह समस्या है अजबे की लोंडिया की। हमारी बेटी है, गांव से चली गई है, बहगी बालक है, इसलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए मैंने आप सबको बुलाया। ठीक है प्रधान जी। प्रधान जी मतलब जम्मा थाने में उस रामू के लोंडे ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हम यही निपटारा कर लेंगे। ठीक कह रहे प्रधान जी, पुलिस में जाने थे बदनामी और दुश्मनी दोनों बढ़े हैं। मैंने वो रामू भी बुला रखा, सारा निपटारा यही हो जाएगा। क्यों प्रधान जी? आता होगा रामू, आन दे, बैठो तुम। प्रधान जी राम राम। राम राम, बैठ बा रामू। रामू एक बात बता, तेरे पे अपना लोंडा नहीं संभलता? प्रधान जी मैं उससे बहुत परेशान हो लिया, दूसरे को गोली मार दो। बता इससे बत्ती के कहोगे तुमसे? जो आदमी अपने बालक को गोली मार के कह रहा, तू थाने में क्या कर लेगा उसका? जाकर बता, तू बता अब जा। ठीक है प्रधान जी, जैसी इज्जत मेरी ऐसी गांव की, उन्हें तो बताओ। उसकी तुम चिंता छोड़ दो, जो जावे वो आवे भी है। उसकी तुम चिंता छोड़ दो, तुम दोनों ये सोच लो पहले, लड़ो तो नहीं आपस में। मैं जो ना बुला दूं, कहीं से ढूंढ के मंगाऊं, तो तुम लड़ो तो नहीं। प्रधान जी जैसा तुम कहोगे वैसा कर लेंगे हम तो। अच्छा एक बात बताओ, चल तू ना बोल, ये बताओ ये समस्या आई क्यों? देखो है प्रधान जी, मैंने इसको भी समझाया और इसको भी समझाया। इसकी बहू मुझे खेत में चली गई पिटने के लिए। अच्छा रे। हाँ सुनो, यही वजह है आजकल किसी का बालक गलत चल रहा हो, किसी की लोंडिया गलत चल रही हो और कोई बताना भी चाहे, अपना सिर पटवाने के वजह से कहता भी नहीं। धर्म दौरा ही नहीं रहा बताने का आज। किसी को कहना ढभी नहीं रहा, नू ही बालक बिगड़ जा। ज्योति, इन दोनों को बाहर जाइए। प्रधान जी यो तो क्या झूठू, मैं कहूँ सच्चू। मार लंडी का आज ही गोली मार दो यहाँ। मेरे दूसरे नाक कटवा दी। बैठ जा, बैठ जा। जो नाक काटने की सोचते तो अपने बालक पर ध्यान देता, कुछ काम धंधा करा तुमने से, पढ़ा लिखा के कोई काम धंधा कराता तो अपने काम धंधे पे लगता। जी तो तुम पूछता नहीं मेरा लुंडा कहाँ जा रहा। देखो वो मैं यूं तो कहता नहीं कि जो मैं फैसला कर रहा वही सही है, कोई जरूरी नहीं कि मेरी ही बात सही हो। आप सब लोगों को इसलिए बुलाया कि आप भी अपना ओपिनियन बताएं वह क्या होना चाहिए। असली बात यह है कि हम लोग अगर अपने बच्चों को गलती मान लें और दूसरे को ताना ना दे, एक दूसरे का मजाक ना बनाए। क्यों? गांव की लड़की गई मारी तो गांव की इज्जत है, वो किसी जाति बिरादरी की नहीं, गांव की इज्जत है। एक दूसरे पे टोंट ना कसे, बेहतर है कि हम इनसे पूछ रही है क्या चाह भाई। जब इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है तो उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में पता होगा। सही बात है जी प्रधान। नहीं भाई, बिल्कुल। हम क्यों ना रोक ये बात? हम तो यूं कहे ब्याह कर तो कर लो, पर एक बात तो बता दे लाला, मैं जब भगवान तेरे बालक देगा तो तू अपने बापू को नाना को आओगा दादा को आओगा? हाँ भाई। प्रधान जी मेरे से गलती होगी प्रधान। गलती होगी, सारे गांव की बेइज्जती कर दी। और सुन,
जो तुम्हें मैं ना मिलता, तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होता? जहां तू जाता ना वहां तू तो जाता मजदूरी करन, अरी से पकड़ते लोग और गांव की नाक कटती। तुम यहाँ भी मजबूर थे, तब वहां भी मजबूर थे। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार तुम जानते हो प्यार होता क्या है? लेकर भाग लिए, लेकर भाग लिए। ये कोई समाधान नहीं है, और ये भी कोई समाधान नहीं, हमसे गलती होगी। गांव के छोरा छोरी आपस में बाण भाई हुए, इसने तो अपनी गलती मान ली। तू क्या कहे छोरी? प्रधान जी, जो बात आपने बताई उनका हमें पता नहीं था, अब हम माफ करें, हमसे गलती हो गई। प्रधान जी, गांव की लड़की बहन के समान हो, मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे होगी? प्रधान जी मुझे माफ कर दो। बता बाजबे, तू जो थाने में जाता, थाने में ऐसा काम हो जाता नहीं प्रधान जी, है? नहीं होगा था। थाने में जाने तय सिवाय बालकों का भविष्य बर्बाद करने तक डंडने के सिवा कुछ होता नहीं, लेकिन भाज का चल दे थाने में, भाज का चल दे थाने में। और अजबे बाबू तू सुन ले, गलती को गलती मानना सीखो। और भाई मेरे हिसाब से तो मैं ठीक हो गया, पर हाँ कोई भी इन बालकों को इनके कर्म को याद करा कर चिढ़ावेगा नहीं। सही बात कभी कल को ये कह लगा भाज की थी, इसका लोंडा भाज गया था, यह बात यही दफन हो जानी चाहिए। बच्चों के दिमाग में उल्टी बात आ जाती है। सही बात है, धी बेटी सबकी बराबर धी है। बेटी सबकी बराबर है, काम राम में सही रहना चाहिए। और किसी के पास कोई समाधान हो या कोई बात कहना चाहते हो तो बताओ। बस प्रधान जी ये कहना चाह रहे थे कि आपने इस तरह का फैसला दे के इन बाल को पैसा नहीं करा तो सारे गांव फैसला कर दिया, एक नया इतिहास रख दिया गांव का। हम तो गए बालक का, सारा गांव आपका आभारी है। प्रधान जी, इस समाज को नई दिशा दिखाने की शुरुआत हमसे हुई और ये बात बहुत अच्छी हुई। चलो कम से कम मेरी कोई तो बात आपको अच्छी लगी। अब सुनो भाई, अपने लड़के को ले जा, और खबरदार अगर लड़के के 5 अंगुली भी लगे, ठीक है? हाँ, पढ़ा लिखा काम करो। और अजबे भी हो तू भी ले जा, और बालक को कुछ कहिए ना, जब गलती मान ले इससे बड़ा कोई नहीं होता प्रायश्चित, ठीक है? जाओ अपना भगवान का नाम लो ना, पढ़ाओ लिखो, जाओ जाओ अपने चल लेकर जाओ भाई।